मुझे नहीं मालूम देवी देवता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम देवी देवता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बोल साले, किसने किया है ये? मुझे नहीं मालूम, बोल, मुझे नहीं मालूम, बोल, मुझे नहीं मालूम, मार मार के हड्डियों का सोना बना दूंगा। नहीं मालूम? जग दादा, वो कमजोर आदमी से क्या पूछत हो? ये मेहरबानी तो हमरी है। अच्छा, ये मेहरबानी तुम्हारी है? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है सालू। सालू? सालू? शायरी कहा नजर न लगे। सालू, कहाँ जाएगी तुम बच्चे? कैसी बातें कर रही हो मिसेस पूनावाला? ये तो ऐसे हुआ जैसे चिराग तले अंधेरा। देखो ना, तुम अपनी बेटियों के लिए लड़कों की तलाश में हो और मैं अपने बेटे के लिए लड़कियों की, और दोनों दुनिया भर में ढूंढ रही हैं। हाँ हाँ, मेरे बेटे सूरज के लिए। अच्छा, एक काम करो, आज शाम को 5 बजे तुम अपनी बेटियों के साथ चाय पे आ जाओ मेरे घर पे। इस बहाने बच्चे एक दूसरे को देख भी लेंगे। ओके देन, सी यू एट 5 o'clock. बाय। May I come in, madam? Come in. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। सेक्रेटरी, आज शाम को 5 बजे मेरी खास सहेली चाय पर आ रही है अपनी बेटियों के साथ, रिश्ते की बात तय करने। तुम तैयार रहना। और It's very nice of you, madam. आप जैसी स्त्रियां भारत में बहुत कम हैं। मेरी बीवी के मरने के 5 साल बाद आपको मेरी शादी का ख्याल आया। शट अप यू फूल। ये शट अप क्यों, मैडम? वो सूरज के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ओह, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। सेक्रेटरी, आज दोपहर के बाद की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है सबकी सब कैंसिल करवा दो। ये कैसे हो सकता है, मैडम? आज दोपहर के बाद तो आपको विधवा आश्रम में जाना है। सेक्रेटरी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, समझे? क्योंकि आज की एटी पार्टी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो आर्ग्यूमेंट्स, घर पे चलो, सब तैयारियां करो। कम ऑन। डायरी पर आइए, आइए, आइए। बदतमीज खड़े खड़े सोता है। पार्टियां तो इस घर में बात बात पर होती रहती हैं, लेकिन आज की पार्टी मैडम के लिए खास मतलब रखती है। उनके बेचारे बेटे का रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम लोगों में से किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
अगर तुम लोगों में से किसी ने भी गलती की तो तुम लोगों के साथ साथ मेरा भी कोर्ट मार्शल हो जाएगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इन सबको ठीक तरह से समझा दिया है? वही कर रहा था मैडम। अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं हंटर मार मार के सबकी खाल उधेड़ दूंगी। तुम्हारी वर्दी कहाँ है? मैडम मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया था। Shut up, will you? जाके अपनी वर्दी चेंज करके आओ, जाओ। सेक्रेटरी समझा दो इसे। समझा दूंगा मैडम। ओ बदतमीज, जल्दी से वर्दी चेंज करके आ जा, नहीं तो तुम्हारा भी वही होगा जो तुम्हारे बच्चे ने किया था। करेक्ट। नमस्ते मम्मी। ये क्या नॉनसेंस है? इस घर के नौकर भी अंग्रेजी बोलने लगे हैं और तुम हो कि एमए करने के बाद भी रावण के युग से बाहर नहीं निकले। नमस्ते माताजी, प्रणाम पिताश्री। ये है क्या? देखो, अगर तुम आज की सोसाइटी में रहना चाहते हो तो इसके एटिकेट भी सीखो। और ये क्या लिबास पहन रखा है? मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें वेल ड्रेस देखूं, अप टू डेट देखूं, मगर तुम हो कि मम्मी, आदमी के चरित्र की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके बर्ताव से होती है। वाह 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 वाह, कितने ऊंचे विचार है तुम्हारे। तुम्हें तो इस फैमिली में पैदा होने की बजाय किसी शरीफ घराने में पैदा होना चाहिए था। मिस्टर भंडारी जी। जब मैं अपने बेटे के साथ बात करती हूँ उस वक्त बीच में मेहरबानी करके मत टोका कीजिए। नहीं, ये माना कि आपका बेटा है, मगर इत्तेफाक से मैं भी तो इसका बाप होता हूँ। चुप रहिए जी। नहीं, मैं तो शादी के बाद से ही चुप हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मुझे नहीं मालूम। मैं कह रही थी सूरज कि आज शाम को मिसेस पूनावाला चाय पे आ रही है अपनी 3 बेटियों के साथ। अच्छा, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि वो अपनी बेटियों के लिए लड़का तलाश कर रही है। तो ये लड़का उन 3 लड़कियों से अकेले शादी करेगा? मिस्टर भंडारी, how are you? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाय हाय मॉम। नमस्कार। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? ओह, कितने स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हो। हाँ। कहाँ जाने की तैयारी है? वो आज कॉलेज में टेनिस का मैच है, वहीं जा रहा हूँ। लेट हो रहा हूँ मॉम। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू। बाय बाय डैड। देखा अपने छोटे भाई को, कितना स्मार्ट और मॉड है। मैंने भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सपने देखे हैं, लेकिन तुम... इन्होंने मेरे लिए जो सपना देखा था वो तो चिकनाचूर हो गया। अब तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहती मिस्टर भंडारी, आई डोंट... आई एम सॉरी। सूरज, उधर है। प्लीज कीप क्वाइट। ऑलराइट। सूरज, आज शाम को मेहमान आ रहे हैं, उससे पहले तुम मेरे कमरे में आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा ड्रेस सिलेक्ट करूंगी, समझे? मम्मी मैं खुद... नो आर्ग्यूमेंट, दैट्स ऑल। पिताजी नो आर्ग्यूमेंट्स। इस गवर्नमेंट में आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं है। सुना नहीं तुमने? जाओ। इस गवर्नमेंट को बदलना होगा। हाँ, पहले तुम कपड़े तो बदल लो। गोपी जी मैडम। मैं सूरज को तैयार करवा रही हूँ। जैसे ही मिस्टर मिसेस पूनावाला आ जाएं, तो मुझे खबर कर देना। जाओ। नो गुड। ओह यस, दिस इज द कलर। ये देखो सूरज, तुम इसे पहनो, कितने क्यूट लगोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। मम्मी आप तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। क्या मैं अपने कपड़े खुद... Will you keep quiet? मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। अभी वो लोग आते ही होंगे। Come on, wear this. No arguments. थैंक यू। आइए आइए मिसेस चूनावाला। ओह नो मिस्टर भंडारी, मैंने आपको कितनी बार बोला मैं चूना वाला नहीं पूना वाला हूँ। देखिए साहब, क्या है, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारिए, गुलाब का फूल ही रहेगा। गोभी का फूल थोड़ी हो जाएगा। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप समझेगी भी नहीं। अगर आपके पतिदेव होते ना तो वो अच्छी तरह समझ जाते। मैं तो कहता हूँ आपके पतिदेव कितने खुशनसीब हैं कि आपकी शक्ल में उनको गालिब की गजल नसीब हो गई। आप शादीशुदा तो हैं, मगर चेहरे मोहरे से बिल्कुल नहीं लगती कि आप 3 खूबसूरत बच्चियों की माँ हैं। ओह थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या फिगर मेंटेन किया, माशाल्लाह। ये जरा हमारी मेम साहब को भी नुस्खा बता दीजिएगा। उनकी कमर जो है ना वो कमरा होती जा रही है। मिस्टर भंडारी, आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आप ही का जिक्र चल रहा था। आपका फोन आया है, आप जाइए। जी हाँ, हमारा फोन अक्सर इसी मौकों पे आ जाया करता है। माफ कीजिएगा मिसेस चूना वाला, मैंने नहीं कथा वाला, नहीं तमाकू वाला, कौन सा वाला है आप? पूना वाला। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा था ना, गुलाब का फूल गोभी का फूल, को फर्क पड़ा? मिस्टर भंडारी। जी हाँ, भंडार में जा रहा हूँ मैं। मिसेस भंडारी, आपके पति कितने दिलचस्प हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। मिसेस पूनावाला, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा बेटा है सूरज भंडारी, एमए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ये है मेरी बेटियाँ अनीता। हाय। और ये है वनीता। हेलो। और Hello. ये है सुनीता। हाय। मैं इसी के रिश्ते के लिए आई हूँ। ओह आई सी। आंटी, इफ यू डोंट माइंड,
मैं सूरज के साथ आपका बंगलो देख लूं? अरे व्हाई नॉट, इससे पूछने की क्या बात है। सूरज बेटा, इसे अपना बंगलो दिखाओ। मम्मी लेकिन दिखाने लायक तो कुछ है नहीं आपके। चलो ना। देखो, चाय कॉफी ठंडा कुछ खाने पीने की चीजें लेके आओ। यस मैडम। मिसेस भंडारी, आपका सूरज और हमारी सुनीता की जोड़ी खूब रहेगी। घर देखने का तो एक बहाना है, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? बात देखे, लेकिन पहले आप घर देख लीजिए। देखिए, लंबी सी सीढ़ियां है ना, ये सीधी ऊपर आकाश को जाती है। वही मेरी मम्मी का बेडरूम है, और ये नीचे पाताल में मेरे डैडी का बेडरूम है। ये सीढ़ियां वहीं जाती हैं। हाँ जी हाँ। मगर आपका बेडरूम कहाँ है? मैं जरा बीच में लटका हूँ। आगे चलिए, चल। मिसेस पूनावाला, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये सब मिस्टर भंडारी पे डिपेंड करता है। देखिए ना, पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, और उन्होंने लाखों रुपए का दहेज देने का वादा भी किया था। जी, आप हाँ तो कहिए। हम अपनी बेटी को इतना देंगे कि मिस्टर भंडारी उसे गिन भी नहीं सकेंगे। You are so sweet। और हम दोनों मिलके उनको ऐसी मात देंगे कि वो भी याद करेंगे। वैसे मैं भी दहेज लेने के तो खिलाफ हूँ, मगर जब आप फोर्स कर ही रही हैं, तो मैं आपका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। अजी, तो हम आपको कहाँ दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। और ये हमारे ठंडे पानी का फव्वारा है, और ये उसका ठंडा ठंडा पानी है। हाँ? और ये हमारा खानदानी चीता है। जिंदा तो नहीं है ना? नहीं, हमारी मम्मी को देखते ही मर गया था। और ये हंटर हमारी मम्मी अपने दहेज में साथ लाई। हाँ? आइए आगे चले। मिसेस भंडारी, आप जब चाहे कोई अच्छा सा दिन देखकर हमें खबर कर दें, हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। You are very very interesting person, Mrs. पूनावाला। थैंक यू वेरी मच मिसेस भंडारी। ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम? जी हाँ। लवली। कितना अच्छा है हमारा बेडरूम। हमारा बेडरूम? हाँ, मेरी मम्मी और आपकी मम्मी मिलकर हम दोनों की शादी की बात जो पक्की कर रही हैं। मेरे सर में अचानक दर्द हुआ, तो मुझे अचानक याद आया कि मेरी आंखें बहुत खराब है, और मुझे आज ही आंखें चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अगर ये अचानक मिस हो गया तो एक महीने का चक्कर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अचानक अमेरिका जा रहा है। इसलिए आप मेरे बेडरूम में खूब आराम कीजिए, मैं जरा होकर आता हूँ। अरे नहीं, सुनिए तो। चूना वाला, मुझे मालूम था कि तुम्हें चूना लगेगा। अच्छा है बेटे, कर लो शादी, बेटा बेटा करोड़पति बन जाओगे। अरे लानत भेजिए पिताजी, ऐसे करोड़ों पर मुझे नहीं चाहिए पैसे। पिताजी, मुझे तो एक सीधी सादी लड़की चाहिए, जो मेरा घर संभाल सके, जो सुख दुख में मेरा साथ दे सके, मेरे जज्बात को समझ सके। हाँ बेटे, अगर तुमको ऐसी पत्नी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये पत्नी तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसी बहू को इस घर में आने नहीं देगी, और मॉडर्न घरानों में ऐसी बहुएं आ भी नहीं सकती हैं। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतने बरसों से इस मॉडर्न घराने को। उसके लिए लोहे का कलेजा चाहिए। और बेटे, जहां तक ये बर्दाश्त की बात तुम करते हो ना, तुमने कई बार पूछा मुझसे, आज बताता हूं। मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी थे, और मैं तुम्हारी मां के करोड़पति बाप के ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी करता था। मेरी ईमानदारी और शराफत को देखकर उन्होंने अपनी बददिमाग बेटी का हाथ मेरे हाथ में यह सोच कर दे दिया कि शायद मैं उसे सही रास्ते पे ले आऊंगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शरीफ आदमी और सीधा आदमी था, उसे सही रास्ते पर तो नहीं ला सका। वो मुझे घर जमाई बनाकर इस घर में ले आई, और फिर पति के बजाय मैं चप्पल की तरह उसके पैरों के नीचे रहने लगा। पिताजी, खैर, अपनी अपनी तकदीर है, कोई बात नहीं। तेरा दम घुट रहा ना, तो एक काम कर, किसी हिल स्टेशन पर चला जा। ये लखनपुर करीब है, वहां मेरा एक दोस्त भी